नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक कुमार। बात उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल के दंदेली गांव की करते हैं, जो गजा तहसील के अंतर्गत आता है, जहां पिछले लंबे समय से फरार एक महिला अपने घर वापस लौटी है, जिसका गांव वाले विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इस महिला का विरोध इसलिए नहीं किया जा रहा है कि वह अपने घर वापस लौटी है, बल्कि इसलिए किया जा रहा है कि वह लंबे समय से गाँव से फरार थी, जिसके बाद उसके पति ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी लिखाई थी और अब लगभग 8 महीनों के बाद महिला घर वापस लौटी है। गांव वालों का कहना है कि वह महिला कहां से आई है, वह किसके साथ रहती थी। यहां की जब गांव वालों ने इसकी ट्रैवलिंग हिस्ट्री प्रशासन से मांगी तो प्रशासन उल्टा ग्रामीणों पर आग बबूला हो गया। ग्राम प्रधान व समस्त ग्रामीणों का कहना है कि इसकी रिपोर्ट हमने पटवारी को दी तो हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, उल्टा पटवारी हमें ही धमकी दे रहा है कि अगर किसी ने भी इसके खिलाफ कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई तो मैं पूरे गांव को हवालात के अंदर बंद करवा दूंगा, जिसके कारण पूरे गांव में दहशत का माहौल बना हुआ है। वहीं दूसरी तरफ ग्रामीणों का कहना है कि यह महिला किसी को यह बता रही है कि मैं ऋषिकेश में रहती थी और किसी को ये बोल रही है, ये टाल रही है कि मैं हरिद्वार में रहती थी, लेकिन सच्चाई क्या है ये किसी को नहीं बताई। ग्रामीण चाहते हैं कि इस महामारी की घड़ी में जब बाहर से लगभग 70 प्रवासियों को क्वारंटाइन किया गया है तो यह महिला अपने आप में क्यों क्वारंटाइन नहीं कर रही है। ग्रामीण साथ ही ग्राम प्रधान का ये भी कहना है कि जब समस्त ग्रामवासियों ने इसका विरोध किया और तहसील परिसर में इसकी रिपोर्ट की तो उन्होंने वहां रिपोर्ट लेने से भी इनकार कर दिया, जिसके बाद ग्राम प्रधान को एसडीएम सदर के पास जाने को मजबूर होना पड़ा, जहां उनकी मुलाकात एसडीएम से भी नहीं हो पाई, लेकिन उन्होंने वहां ज्ञापन सौंप दिया है। अब देखना ये होगा कि आगे कार्रवाई कब तक हो पाती है। गाँव का मामला क्वारंटीन का मामला है। एक महिला हमारे गाँव में आई जो बिना सूचना दिए हमारे गांव में आई, अपने घर में चली गई। जब तक हमें सूचना मिली तब तक वो सार्वजनिक स्थानों में घूम के आ चुकी थी। ठीक है, तब हमने पटवारी जी को नहीं, मैं वहाँ गई, मैंने उसको क्वारंटीन के लिए कहा, लेकिन वो हमारे साथ गाली गलौज करने लग गई कि तुम कौन होते हो मुझे क्वारंटीन करने वाले। अच्छा, तो इसकी रिपोर्ट आपने पटवारी को या तहसील परिसर में की? उसकी रिपोर्ट हमने तुरंत पटवारी जी को दी। पटवारी जी को लगभग 1 बजे के लगभग हमने बोल दिया था कि यहाँ पे आएँ, आप इस मामले को सुलझाएं। उसके बाद पटवारी जी आ रहे शाम को 5 बजे, तब तक गांव वाले भी वहाँ पे पहुँच चुके हैं और पटवारी जी कह रहे हैं कि इसको आज रात हमारे पास इनकी लेडीज़ पुलिस की व्यवस्था नहीं है, इसलिए इनको यहीं पे रहने देते हैं, इसकी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूँ। कल सुबह इनके पति को बुलाया जाए, उसके बाद बात करेंगे। तो महिला कहाँ से आई, कुछ जानकारी है उसकी? महिला की कोई जानकारी नहीं है, महिला बताने को तैयार ही नहीं है। वो कह रही है कभी कि मुंबई से आए, कभी बोली आंगनबाड़ी वाली के पास कि देहरादून से आए, पटवारी जी बोल रहे हैं कि ऋषिकेश से आए, लेकिन पूरी सूचना नहीं है। पूरी सूचना नहीं है आपके पास? इसका आपने लिखित दिया आपने तहसील परिसर में? लिखित तो हमने नहीं दिया, पर हम बात की, हमने नायब तहसीलदार जी से, पटवारी जी ने ही करवाई थी हमारी बात। अच्छा, लेकिन वहाँ से भी हमें कोई मामला मतलब नहीं किया उन्होंने, सर सुनवाई नहीं गुमशुदा रिपोर्ट भी लिखाई थी और अब जाके घर आई है। इसने न प्रधान जी को न पटवारी किसी को सूचना नहीं दी। आते ही जैसे आई और सार्वजनिक स्रोत में अपने कपड़े धुल के पानी भर के सीधा घर में आ गए, अपने घर में बैठ गई। ये हमारी पड़ोस में रहती है। हमारे घर में छोटे बच्चे भी हैं, 3-4 छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं घर में, जिससे हमें काफ़ी दिक्कत हो रही है। फिर हमने प्रधान जी को फिर सूचना दी इसकी, क्योंकि हम पड़ोस में हम तो सूचना हमने देनी थी कि घर आ गई, उन्हें क्या पता चलना था। फिर प्रधान जी आए, प्रधान जी आए और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी आए। उन्होंने उसे क्वारंटीन करने के लिए बोला, तो वो महिला प्रधान जी से और उन दोनों से मतलब गाली गलौज कर रही कि आप कौन होते हो मेरे को क्वारंटीन करने वाले? कौन, पटवारी? ना, वो महिला। अच्छा। उनसे बहस कर रही थी, मतलब गाली गलौज कर रही है ना। अच्छा। फिर पटवारी जी को वो की सूचना की, पटवारी जी आए नहीं पहले। अच्छा। तब फिर सारे गांव ने जब चौकी में घेराव किया, कम से कम 20-25 लेडीज़ और सब लोग जब चौकी में गए तब जाके पटवारी जी शाम को आए और उन्होंने उसे क्वारंटीन नहीं किया। फिर भी उसने कहा कि जब इसके हस्बैंड आएंगे कल सुबह इससे तब क्वारंटीन करेंगे। अभी फ़िलहाल 1 रात के लिए रहने दो यहाँ पे, और 1 रात की व्यवस्था की केवल उसकी। तब व्यवस्था क्या करनी थी, पानी तो खुद ला गई थी, वो खाना पीना उसके पास था ही। तब फिर सुबह हम सब लोग इंतज़ार करते रहे, पटवारी जी आए नहीं, उसका हस्बैंड भी नहीं आए। फिर हम खुद, मैं स्वयं उसके हस्बैंड को लेने वहाँ गया, दूसरी जगह गजे में काम करता है सब्ज़ी की दुकान में। मैं उसके हस्बैंड को लेके आया, तब तक पटवारी जी गोल हो गए, पटवारी जी फिर गजा चले गए।
और सारे लोग हम चौकी में आ गए, पूरे गांव वाले चौकी में आ गए, पटवारी जी का इंतज़ार करते। पटवारी जी को फ़ोन मिलाया, पटवारी जी ने आए, फिर एसडीएम साहब से भी बात हुई। कौन है आपको? और उनसे वो फिर आए नहीं। तब उन्होंने फिर, वो तो हमारे साथ था उसका एजेंट, वो हमसे बोल रहा है कि मैं तो रखूँगा नहीं, अगर ये मेरे घर में रहेगी तो मैं जेल खा लूँगा, ये करूँगा वो करूँगा। और सब गाँव वालों से, प्रधान जी से सब ऐसे बोल रहे हैं कि मेरे घर में से क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। ये तो बाकी चली गई थी, मैंने रिपोर्ट भी लिखा रखी है, हमसे सबसे ये बोल रहा है। तो उसे फिर क्वारंटीन किस बेस पे करते प्रधान जी? तो मतलब उनके हस्बैंड का ये कहना है कि हमें नहीं चाहिए। हाँ, उनके हस्बैंड का ये कहना है कि मेरे को ये चाहिए नहीं, मतलब मैं ये घर से भाग के चले गए थे, मेरे को छोड़ के चले गए थे, न जाने कितने कितने आदमी के साथ। हमारे पास वो रिकॉर्डिंग पड़ी है, तो उसने नाम भी बता रखा है अपना, वो जिनके साथ वो भाग के गई, उसके हस्बैंड ने हमें नाम भी बता रखा है कि फलाने के साथ गई। तो गाँव वालों की प्रशासन से क्या मांग है, क्या चाहते गाँव वाले? गाँव वाले ये चाहते हैं कि वो नियमानुसार क्वारंटीन होनी चाहिए, अपने घर में रहने, सार्वजनिक स्थानों पर नहीं जानी चाहिए। और फिर हम लोग ये भी चाहते हैं कि वो लेडीज जैसे ऐसे, हमारे गांव का माहौल भी ख़राब हो रहा है उसके चक्कर में, क्योंकि वो कभी जा रही है कभी आ रही है, उसके हस्बैंड को कोई दिक्कत नहीं, उनके घर में लोगों का आना जाना है, जो कि हमारे गाँव की नहीं है, हमारे रिश्तेदार कोई नहीं है, बाहर के लोग हैं, जिन एक दो तो हम जानते हैं, पर अन्य लोगों को हम जानते नहीं हैं। उत्तराखंड से नीरज गुसाई की रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए समाचार इंडिया के साथ, खबर से लेकर असर तक।